बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। वो बंगाल का तो कुछ ही नहीं दिया है। Very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy. This shows that this government has copied the ideas of Mr. Rahul Gandhi ji. अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? आज जो बजट पेश हुआ है कैसे देखते हैं? बिहार और टीडीपी। अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी को लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। वो बंगाल का तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल। वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल से। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, ये तो पूरी तरीके से मैनेज किया जाता है, और ये जो असली जो मतलब अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तरीके से सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार केवल और केवल भ्रम में और दिखावटी काम कर रही है। इसका तो एक ही मतलब होता है कि अभी बजट पूरा भी नहीं हुआ, तो अब पूरा होने पर कितना गिरेगा? और मैं समझता हूँ कि ये पूरी बजट में कुछ, मैंने पहले कहा ना, बजट केवल भ्रमित करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला बजट है, कोई दम नहीं है इसमें। Overwhelming budget. I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally it has happened. I am glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming budget. This budget has more or less copied the Congress Constitution, Congress Manifesto, and main important thing is about the Yuva Nidhi, which Rahul Gandhi ji has in the Bharat Jodo Nyaya Yatra, he has evolved it, and he promised that through the apprenticeship for the first year of the youngsters who are completing, we will give 10 crore jobs to those youngsters with a 8,500 rupees monthly stipend. This government has announced it as 5,000 rupees per
youngster who is going to be in the apprenticeship. This shows that this government has copied the ideas of Mr. Rahul Gandhi ji. So you are the in charge of Andhra Pradesh also. TDP's and JDU's promises have been fulfilled. They are saying that in both the parties we have learned this and we are taking up the special category issue. Special category issue has not been given. Special category for Andhra Pradesh has been denied, and they are giving lollipop to Andhra Pradesh, which says that 15,000 crores of rupees bank loans for the capital formation is going to be just a lollipop. Andhra's problem is much more deeper. Special category state is an assurance given by the Prime Minister of India in the floor of the House. I hope that Prime Minister of India keeps its words.